हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, यानी कि जिसको शॉर्ट में हम एडीबी बैंक भी बोलते हैं। एडीबी इज अ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन फॉर फोस्टरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन एशियन एंड पैसिफिक रीजन। It is a regional development established in 1966 to promote economic and social in Asian and Pacific countries through loan and technical assistance. ठीक है, तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? एशियन पैसिफिक रीजन में, और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1966 में। ठीक है, टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। कहाँ पे? एशियन एंड पैसिफिक रीजन्स में, यानी कि एशियन एंड पैसिफिक कंट्रीज में, जहाँ एशियन डेवलपमेंट बैंक्स इस एरिया में जो इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस रन कर रही हैं उनको लोन एंड टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो 67 members as of February 2007, 48 from region and 19 from other part of the globe. ठीक है, तो इसका जो विजन है, विजन इज अ रीजन फ्री पॉवर्टी होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? गरीबी को दूर करना मेन इसका क्या है? एक विजन है। पॉवर्टी क्या है? रिड्यूस करनी है। पॉवर्टी इट्स मिशन इज टू हेल्प its developing members countries reduce poverty and improve the quality of life of their citizen। यानी कि जो लोग रह रहे हैं उनकी क्वालिटी लाइफ होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड, उनका जो क्वालिटी लाइफ है उसको इम्प्रूव करना। तो ये मेन रीज़न है एशियन डेवलपमेंट बैंक के। सबसे पहला क्या? पॉवर्टी लाइन को बिलो को रिड्यूस करना, दूसरा क्वालिटी लाइफ प्रोवाइड करवाना। ठीक है, यानी कि इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए एशियन एंड पैसिफिक रीजन्स में, इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए, इकोनॉमिक एंड सोशल इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए, ताकि इकोनॉमिक ग्रो और ज़्यादा अच्छे से हो और वहाँ पे जो पर्टिकुलर एरियाज हैं वहाँ पे डेवलपमेंट हो। ठीक है, अब हर कंट्री यही चाहती है कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी बढ़े, हमारी कंट्री की डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, क्वालिटी लाइफ, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड रेज करे। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी अपने यही विजन और मिशन रखे ताकि एरिया को डेवलप करने में टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के साथ साथ उनको इम्प्रूव भी करें। ठीक है, अब इसके मेन एम्स और ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो सबसे पहला है इम्प्रूविंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन एशिया एंड पैसिफिक। एशिया और पैसिफिक रीजन्स में इम्प्रूविंग द वेलफेयर ऑफ पीपल इन एशिया और पैसिफिक। जो भी पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, सोशल वेलफेयर्स होने चाहिए, क्वालिटी लाइफ लोगों को दी जानी चाहिए। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। एडीबी एडमिनिस्टर लोन टेक्निकल असिस्टेंस। ठीक है, लोन फैसिलिटी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड। एम ऑफ स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रो होनी चाहिए, जो कि मेन ऑब्जेक्टिव है, एम और ऑब्जेक्टिव है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, कि भी कंट्री की इकोनॉमी इम्प्रूव होनी चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए। रिड्यूसिंग पॉवर्टी, पॉवर्टी को रिड्यूस करना, कोऑर्डिनेट ट्रेड को कोऑर्डिनेट करना, जनरल इकोनॉमिक पॉलिसी को फॉलो करना। ठीक है, इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ वुमेन, वुमेन के स्टेटस को इम्प्रूव करना, उनकी प्रोटेक्शन और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, जो कि मेजर फैक्टर है किसी भी कंट्री के लिए। एनवायरनमेंट कॉन्शियसनेस होनी चाहिए ताकि हम उस खुद से इनिशिएट ले सकें और बहुत सारे प्रिवेंटिव एक्शंस को अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? ये मेजर एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के। इसके बाद नेक्स्ट जो है फंक्शंस ऑफ एडीबी। फंक्शंस ऑफ एडीबी। एशियन डेवलपमेंट बैंक फाइनेंस गिव्स टेक्निकल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट पर्पस एंड प्रोग्राम्स।
encourage public and private capital investment for development, helps in coordinating development policies and plan of developing member countries. Priority is given to regional, sub-regional and national projects which aid overall economic growth of region. Loan from bank, special fund are made on the highly concessional term almost for poor countries. ADB provide loan to the Asian countries only highly concessional interest rate. Maximum funds get from the revolutionary contributions of more developed countries like USA. Asian Development Bank opened its residential offices in New Delhi, which started functioning since December of 10th 1993. ठीक है, तो इसके कुछ नोटेबल प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि अफगान डिस्पोजर प्रोजेक्ट, लेबर स्किल इन थाईलैंड, अर्थक्वेक एंड सुनामी सपोर्ट प्रोजेक्ट इंडोनेशिया, सोलर एनर्जी डेवलपमेंट फंड इन इंडिया। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे इसके नोटेबल प्रोजेक्ट्स हैं, नोटेबल प्रोजेक्ट्स ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इस टाइम पे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपना फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट दिया पुअर कंट्रीज़ को, या फिर जैसे किसी भी कंट्री में कोई भी नेचुरल कैलेमिटी हो रही है, कोई डिजास्टर हो रहा है, तो उस केस में एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है, कंट्रीज़ को हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, फंडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि एक तरीके से रिस्ट्रक्चराइजेशन हो सके, रिफॉर्मेशन हो सके और बेटर तरीके से हम लाइफ को ट्रैक पे ला सकें। ठीक है, क्वालिटी लाइफ होनी चाहिए, लिविंग स्टैंडर्ड रेज करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना चाहिए। ये सारे क्या है, मेजर एम्स और ऑब्जेक्टिव है एशियन डेवलपमेंट बैंक के। साथ के साथ अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो उस प्रोजेक्ट की फंडिंग एशियन डेवलपमेंट के थ्रू हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव, एम्स और कुछ फंक्शंस जो हमने डिस्कस किए अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक मैं यहीं फिनिश करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से बात करेंगे नए टॉपिक पर। थैंक यू वेरी मच। अब इसके मेन एम्स और ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो सबसे पहला है इम्प्रूविंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन एशिया एंड पैसिफिक। एशिया और पैसिफिक रीजन्स में इम्प्रूविंग द वेलफेयर ऑफ पीपल इन एशिया और पैसिफिक, जो भी पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, सोशल वेलफेयर्स होने चाहिए, क्वालिटी लाइफ लोगों को दी जानी चाहिए। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहा। एडीबी एडमिनिस्टर लोन टेक्निकल असिस्टेंस। ठीक है, लोन फैसिलिटी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड। एम ऑफ स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी ग्रो होनी चाहिए, जो कि मेन ऑब्जेक्टिव है, एम और ऑब्जेक्टिव है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, कि भी कंट्री की इकोनॉमी इम्प्रूव होनी चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए। रिड्यूसिंग पावर्टी, पावर्टी को रिड्यूस करना, कोऑर्डिनेट ट्रेड को कोऑर्डिनेट करना, जर्नल इकोनॉमिक पॉलिसी को फॉलो करना। ठीक है, इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ वुमेन, वुमेन के स्टेटस को इम्प्रूव करना, उनकी प्रोटेक्शन और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, जो कि मेजर फैक्टर है किसी भी कंट्री के लिए। एनवायरनमेंट कॉन्शियसनेस होनी चाहिए ताकि हम उस खुद से इनिशिएट ले सकें और बहुत सारे प्रिवेंटिव एक्शंस को अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, ये मेजर एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के। इसके बाद नेक्स्ट जो है फंक्शंस ऑफ एडीबी। फंक्शंस ऑफ एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक फाइनेंस गिव्स टेक्निकल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट पर्पस एंड प्रोग्राम्स, encourage public and private capital investment for development,
helps in coordinating development policies and plan of developing member countries. Priority is given to regional, sub-regional and national projects which aid overall economic growth of region. Loan from bank, special fund are made on the highly concessional term almost for poor countries. ADB provide loan to the Asian countries only highly concessional interest rate. Maximum funds get from the revolutionary contributions of more developed countries like USA. Asian Development Bank opened its residential offices in New Delhi, which started functioning since December of 10th 1993. ठीक है, तो इसके कुछ नोटेबल प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि अफगान डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट, लेबर स्किल इन थाईलैंड, अर्थक्वेक एंड सुनामी सपोर्ट प्रोजेक्ट इंडोनेशिया, सोलर एनर्जी डेवलपमेंट फंड इन इंडिया। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे इसके नोटेबल प्रोजेक्ट्स हैं, नोटेबल प्रोजेक्ट्स ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इस टाइम पे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपना फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट दिया पुअर कंट्रीज़ को, या फिर जैसे किसी भी कंट्री में कोई भी नेचुरल कैलेमिटी हो रही है, कोई डिजास्टर हो रहा है, तो उस केस में एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है, कंट्रीज़ को हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, फंडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि एक तरीके से रिस्ट्रक्चराइजेशन हो सके, रिफॉर्मेशन हो सके और बेटर तरीके से हम लाइफ को ट्रैक पे ला सकें। ठीक है, क्वालिटी लाइफ होनी चाहिए, लिविंग स्टैंडर्ड रेज करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना चाहिए। ये सारे क्या है, मेजर एम्स और ऑब्जेक्टिव है एशियन डेवलपमेंट बैंक के। साथ के साथ अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो उस प्रोजेक्ट की फंडिंग एशियन डेवलपमेंट के थ्रू हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव, एम्स और कुछ फंक्शंस जो हमने डिस्कस किए अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक मैं यहीं फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से बात करेंगे नए टॉपिक पर। थैंक यू वेरी मच।